देश भर में आज कांग्रेस सड़क पर थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी के निशाने पर ईडी के दफ्तर रहे। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। हालांकि इस केस में राहुल और सोनिया गांधी पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं, पर चार्जशीट के बाद अब दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। मगर कांग्रेस का कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित और झूठा है, जिसमें गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेसियों की नाराजगी और इस केस की पूरी डिटेल को देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रोशित है। दिल्ली से लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर ईडी दफ्तर के बाहर पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। 1938 की बात है, नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। नेशनल हेराल्ड केस में कब क्या हुआ वो भी समझे। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में कोर्ट से सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिल गई। 2023-24 की बात है, ईडी ने संपत्ति जब्त करने की शुरुआत की। अप्रैल 2025 में 661 करोड़ की संपत्ति के लिए ईडी का नोटिस भी आया और 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। गौर कीजिएगा, इसी एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएमएलए की धारा 45 यही वो धारा है जिसमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और के कविता समेत कई नेताओं पर लगाई गई थी, जिससे उनका जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। क्योंकि पीएमएलए की धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत को सख्त बनाती है। ऐसे में चर्चा के बाजार में ये बात उठ रही है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी जब से वजूद में आई है तब से अब तक इस मामले में कांग्रेस को खूब घेरती रही है। 2016 से लेकर हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड केस में हर बार सोनिया गांधी की गिरफ्तारी मांगी है। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। आम आदमी पार्टी लंबे समय से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया की गिरफ्तारी मांग रही है और अब इस मामले में बीजेपी नेता भी सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी जी को भी नेशनल हेराल्ड केस में अरेस्ट करना चाहिए। एक ओपन एंड शट केस है। हर बार चुनाव आने से पहले ये माहौल बनाया जाता है। हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली, इनको भी क्या डर है? अरेस्ट हो, कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आए, पता चल जाएगा। अपने ऐशो आराम के लिए उन्होंने कंपनी पर बेजा कब्जा कर लिया। जो दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, वो तो जेल के अंदर जाएगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस परिवार ने नेशनल हेराल्ड के खाते से या उसके साथ जो और दूसरी कंपनियां हैं उनमें से 1 रुपए भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही इस केस में गांधी परिवार को निर्दोष बता रहे हों, लेकिन ये केस ईडी के हाथों में है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सही साबित हो गए तो गिरफ्तारी तक बात भी पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आपको बता दें कि इसी केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी पहले पूछताछ तो कर चुकी है, जिससे कांग्रेस का दावा था कि इस पूछताछ से कुछ भी सामने नहीं आया। मगर अब जब चार्जशीट में नाम आने आ गया है तो इससे कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। ईडी जिस अंदाज में लगातार राजनेताओं को गिरफ्तार करती आ रही है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लोग अब चिंतित ज्यादा हो गए हैं।